एक बहुत कंजूस सेठ था, तो किसी को कुछ देता ही नहीं था। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने पुराण की कथा सुनाई, तो उन्होंने कथा में कहा कि श्रीमद् भागवत में है ना 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, तो जो जो यहाँ करेगा वो ऊपर मिलेगा। तो परिवार के लोग चिंतित हुए कि तो बड़े कंजूस हैं, इन्होंने जीवन भर कुछ किया ही नहीं, क्या किया जाए। तो उनसे कहें कि आप अन्नदान कर दो, गोदान कर दो, स्वर्णदान कर दो, ज़मीन बहुत है हमारे पास, 1-2 एकड़ ज़मीन दे दो मंदिर में। नहीं नहीं नहीं, मैंने कमाया है, मैं नहीं दूंगा, मैं अपने बेटा बेटी को तो दे दूंगा, उनको तो मिल जाएगा, मैं और किसी को एक दाना भी नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उस समय तो सिक्का चलते थे, 1 सिक्का भी नहीं दूंगा। परिवार वालों ने सोचा कि इनको नरक मिलेगा, तो मरने का समय आ गया। तो परिवार वालों ने, चारों बेटों ने और माँ ने विचार किया, 5 ने, कि इनसे सोने की गौदान करा दें। तो वो तो करेंगे नहीं सोने की गौदान, लेकिन संपन्न था तो 1 किलो सोने की गाय वो लोग बनवा लाए। पंडित जी से पूछा, इनका कल्याण करना है, हमको पैदा किया है, इन्होंने पाला पोसा है, इनका उद्धार होना चाहिए। कहीं ऐसा करो, सोने के ऊपर मिट्टी लपेट दो मिट्टी लपेट दो, तो मिट्टी के कारण वो दान कर देंगे, मिट्टी देख करके। तो परिवार वालों ने समझाया कि गौदान कर दो, बोले नहीं करूँगा। तो मिट्टी की गौ दे देते हैं, मिट्टी की दान तो गाय तो दे सकते हो, बोले हाँ माटी की दे देंगे, ले आओ। तो मिट्टी की दान पंडित जी को बुला करके और उन्होंने दान कर दी। मृत्यु हो गई। अब जो नियम होता है जाने का पंचाग्नि विद्या के अनुसार, तो नरक ही जाना था, तय था उनको। तो देवयान धूमयान थे तो जा नहीं सकते थे, तो नरक की ही यात्रा करनी थी, तो वैतरणी पड़ी। उस यात्रा में तो वैतरणी होती है। तो जैसे ही वैतरणी पार करने के लिए तैयार हुए, तो उनको याद था हमने गौदान की है, तो गाय आएगी। तो गाय वहाँ आ गई, गाय वहाँ आ गई, और उन्होंने गाय की पूँछ पकड़ी और गाय को जल में छोड़ा। गाय थोड़ी देर आगे चली और मिट्टी थी तो मिट्टी धुल गई, डूब गए वहीं वैतरणी में। जब मिट्टी धुल जाएगी तो चिकनी मिट्टी, तो सोना और चिकनी मिट्टी कहाँ पकड़ रहेगी उसमें। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कब करना है, क्यारे करवानो छे, इसका बोध यदि नहीं होगा तो हमारा किया न किया बराबर हो जाता है। इसलिए यह गिलानी मन में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने उद्धार का प्रयास हमें स्वयं ही कर लेना चाहिए। गीता जी में भी है ऐसे ही श्लोक।